welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. आज की वीडियो में I'm gonna be sharing with you the easiest shaving routine ever. This is a very beginner friendly video. आप इन steps को follow करोगे अपने face को shave करने में. Literally 1 hour से 1.5 hour से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला इस process के अंदर. So this is something that you can easily do at home. आप अपनी eyebrows को बहुत अच्छे से shape कर सकते हो. Sanitizing products and the routine. ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो आई होप दैट यू गाइस एंजॉय द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये कुछ बेयर मिनिमम टूल्स हैं जो आपको एक फेस शेविंग रूटीन के लिए चाहिए होंगी. आफ्टर आई शेव माय फेस, मैं यूज करूंगी एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर टू टेक केयर ऑफ माय स्किन. नाउ क्योंकि एक सिंपल फेस शेविंग रूटीन है, मुझे एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए क्योंकि हमारी स्किन में जेंटल तो हो ही, बट ये हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करे विदाउट मेकिंग इट ऑयली एंड स्टिकी. एक्वालॉजिका इज अ वाटर बेस्ड हाइड्रेशन ब्रांड जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है एक ब्लेंड ऑफ फ्रूट्स एंड एक्टिव्स. सो इसमें एक पावरफुल ब्लेंड ऑफ पपाया एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड. इसकी टेक्सचर की बात करें तो बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है, स्किन पे बिल्कुल भी ऑयली या स्टिकी फील नहीं करता. इनफैक्ट स्किन में ये ऑयल को कंट्रोल करता है. इस ब्रांड को सिलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक रीजन भी है, एंड वो इसलिए है क्योंकि एक क्लीन ब्रांड है, व्हिच मींस इनके प्रोडक्ट्स के अंदर पैराबेन्स, सल्फेट्स एंड मिनरल ऑयल नहीं होते. In case if you guys are interested in getting the products, you can use my code CHEF20 and avail a flat 20% off on their official website. These guys are also available on Nykaa and Amazon. Okay, let's get back to face shaving now. Facial razors बहुत सारे आने लगे हैं मार्केट के अंदर, and honestly मैंने देखा है कि ये ओपन में भी बिकते हैं, but please make sure कि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड से इन्हें ले. इम्पैक्ट शेविंग रेजर्स की जो ब्लेड्स होंगी वो क्लीन होंगी, जिनकी ब्लेड स्टेनलेस स्टील से बनी होंगी. कुछ अच्छे रेजर्स में आपको एंटी स्लिप ग्रिप्स भी मिलती हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसे होल्ड कर पाएंगे एंड आपको कट के चांसेस सबसे कम होंगे. नीडलेस टू से, आपके रेजर्स न्यू भी हैं तो भी हम उसे सैनिटाइज करेंगे, तो इसके लिए आप कुछ अच्छे वाइप्स ले सकते हैं. अगर आप वाइप्स यूज नहीं करते, सो आप एक स्प्रे सैनिटाइजर के यूज से आप अपनी ब्लेड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं. इससे ब्लेड के ऊपर जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो खत्म हो जाएंगे एंड आपकी स्किन पे ट्रांसफर नहीं होंगे. सो एक चीज जो मैं हमेशा ध्यान देती हूँ वो ये है कि अपने टूल्स को सैनिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप भी वही कीजिएगा. आईब्रोज को शेप करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, एंड वो ये थी कि एक आईब्रो ऊपर हो जाती थी और एक आईब्रो नीचे. उसका सबसे सिंपल एंड इजी सोल्यूशन ये है कि आप अपनी आईब्रोज को करने से पहले उसे अच्छे से मार्क कर लें. धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, बट मैं आपको आज सबसे सिंपल वे में आपको ये प्रोसेस दिखा रही हूँ, एंड क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है तो मैं आपको ये प्रोसेस करके ही दिखाऊंगी. सो आपको लेना है एक व्हाइट थ्रेड, एंड इस थ्रेड पे आप अपना रेगुलर जेल आईलाइनर लगा सकते हैं. इस थ्रेड को आप हॉरिजॉन्टली पकड़ेंगे एंड अपनी दोनों आर्चेस के ऊपर ऐसे एक मार्किंग क्रिएट करेंगे. इस मार्किंग को बहुत ज्यादा नीचे होने की जरूरत नहीं है. ये मार्किंग्स आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कि रेजर से आपको कहाँ पर रुकना है. नाउ नोज की साइड की टिप से आप अपनी आर्च को एम करेंगे. सो ये रहेगा आपके आईब्रोज का टॉप मोस्ट एरिया. नाउ सेम टेक्निक को आप अपनी राइट साइड पे भी फॉलो करेंगे. और दोनों साइड्स पे आपने इजीली मार्किंग्स क्रिएट कर दी है. अपनी आईब्रो की स्टार्टिंग से आपको एम करते हुए एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है. इस लाइन से आपको पता चलेगा कि आपकी दोनों आईब्रोज बैलेंस्ड है कि नहीं है. अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे लेफ्ट साइड से ज्यादा हेयर वॉल्यूम है, व्हिच मींस कि जब मैं लेफ्ट साइड की आईब्रोज करूंगी तो मैं उसे ज्यादा थिन नहीं करूंगी. इनफैक्ट मैं उसे बैलेंस करूंगी अपनी राइट साइड की आईब्रो को थिन करके. मेक श्योर कि जहां से आपकी आईब्रो स्टार्ट हो रही है आप वहां पर भी मार्किंग्स क्रिएट करें. इससे हमें एग्जैक्टली पता होगा, जब हम यूनिब्राउ वाला एरिया क्लीन कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ रुकना है. एंड देयर यू गो, ये आपकी मार्किंग्स क्रिएट हो गई हैं. आई नो थोड़ा फनी लगता है ये, पर अगर आप मेरी वीडियो के साथ साथ ये सेम चीज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसेस कितना इजी हो गया है. प्लस धीरे धीरे जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इजी है. स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस नाउ. सो मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ. ड्राई शेविंग अवॉइड करें बिकॉज आपकी स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं. सो नाउ मैंने अपने फेस को डिवाइड कर दिया है 5 सेक्शंस के अंदर, एंड वो एरियाज है फोरहेड, फेस का राइट हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा, अपर लिप्स एंड चिन एरिया. राइट नाउ मैं अपने फोरहेड एरिया से सारे के सारे अनवांटेड हेयर को रिमूव करूंगी, एंड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एलोवेरा जेल को बहुत ही अच्छे से लगाएं एंड अपने फेस से अपने बालों को दूर रखें. स्टार्टिंग ऑफ विद द सेंटर, सो यहाँ से आपको जेंटल स्ट्रोक्स के अंदर हाथों पे मिनिमम प्रेशर रखते हुए अपनी यूनिब्राउ की तरफ आना है. अपनी बालों की डायरेक्शन के अंदर आपको फेस शेव करना चाहिए. मेक श्योर आपके हाथों पे प्रेशर बिल्कुल जेंटल हो, वरना आपको कट पड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं.
स्ट्रोक्स जितने छोटे होंगे और जितने जेंटल होंगे उतना बढ़िया। साइड बाय साइड आपके पास एक वाइप है जिसके अंदर आप इसका एलोवेरा जेल को कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ब्लेड साफ करने में बहुत ही आसानी रहेगी। सेक्शन बाय सेक्शन सेंटर से राइट एंड सेंटर से लेफ्ट जा सकते हैं। अब क्योंकि हमने आर्च के ऊपर मार्किंग करी है तो हम वही रुक जाएंगे एंड इन मार्किंग्स के अकॉर्डिंग ही हम हेयर को रिमूव करेंगे। आप एक हाथ से अपनी स्किन को फर्मली पकड़ सकते हैं, इससे आपको बेटर ग्रिप मिलेगी एंड आप इजिली अपने बालों को क्लीन कर सकते हैं। आईब्रोज की साइड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, बस सिंपल अपनी राइट साइड पे भी मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगी। एंड वी डन। हमने ऊपर की साइड के आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर लिया। नाउ द फोकस विल बी ऑन द लोअर साइड एंड यही सबसे ट्रिकी पार्ट भी है। बहुत ही कम लोगों की आईब्रोज बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होती है, बट इसको बैलेंस करना प्रीटी इजी है। जिस हाथ से आप रेजर यूज करने वाले हैं उसके ऑपोजिट हैंड से आप अपनी आईब्रो की आर्च को अच्छे से आप लिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको एक फर्म ग्रिप मिलेगी एंड ये छोटे छोटे बाल जो कि आईब्रोज के नीचे होते हैं ये आपको क्लियरली दिखेंगे। क्योंकि मेरी लेफ्ट आईब्रो ऑलरेडी बहुत थिन है तो मैं इन छोटे छोटे बालों को निकाल लूंगी, बट बालों को बहुत ज्यादा भी नहीं निकालूंगी। फेस शेविंग एक फन प्रोसेस है तो मेक श्योर कि आप इसे धीरे धीरे अपना टाइम लेकर ही करें। कोई जल्दी नहीं है, इसको बहुत तेज से करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इससे आपको कट भी लग सकते हैं, आपकी आईब्रोज भी गलत बन सकती हैं। गाइस सी कि मेरी आईब्रोज बैलेंस हो गई हैं एंड इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी मार्किंग्स को दूंगी, क्योंकि अगर मैं मार्क नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर मुझे रुकना था। नाउ एक स्पूली ब्रश की मदद से आप अपनी आईब्रोज को अच्छे से ऊपर ब्रश अप करेंगे। इससे जो भी हेयर पीसेस है जो कि एक्स्ट्रा ग्रो हो चुके हैं आप उसे क्लीन करेंगे। ये भी थोड़ा ट्रिकी है बट मेक श्योर कि अपने डोमिनेंट हैंड से ही आप सिजर्स को यूज करें। जो भी बाल एक्सेस में लंबे हो चुके हैं आप उनको स्लैंटिंग वे में थोड़ा कट कर लेंगे। आईब्रो हेयर बहुत छोटे होते हैं तो एक बारी में बहुत ज्यादा एम मत कर लेना। छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को ही ट्रिम करना। नाउ दैट द होल प्रोसेस इज डन, आप अपनी मार्किंग्स को क्लीन कर सकते हैं। आई वॉज सुपर हैप्पी विद माई आईब्रोज। मैंने अपनी आईब्रोज को बहुत ही अच्छे से शेप कर लिया था, वो भी घर पे। आईब्रोज बैलेंस हो गई थी सबसे बड़ी बात। कमिंग बैक टू फेशियल शेविंग, अगर इसे जेंटली नहीं किया तो फेस पे बहुत ज्यादा कट्स पड़ जाते हैं, मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सेम चीज को रिपीट ना किया जाए, इसलिए हमेशा सेक्शंस के अंदर काम किया जाए। नाउ मैं अपने फेस का राइट हिस्से पे काम कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं फोकस करूंगी अपने नोज के राइट साइड के हिस्से पे। नोज के साइड पे ब्लैक हेड्स तो होते ही है बट छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। ये छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स आपको ऐसे अपीयर करते हैं जैसे ये भी ब्लैक हेड्स ही होंगे, बट लकीली फेशियल रेजर्स की हेल्प से आप इसको काफी हद तक हटा सकते हैं। नाउ दैट हमने हमारे फेस के राइट साइड से अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर लिया, वी आर गोना गो टू अ लेफ्ट साइड नाउ। तो यहाँ पे भी मैं एलोवेरा की इवन लेयर को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने दूसरे हाथ से आप अपनी स्किन को फर्मली पकड़ सकते हैं। चीक एरिया पे स्किन पे कटने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सो मेक श्योर कि आप इधर छोटे सेक्शंस के अंदर काम करें एंड आपकी स्ट्रोक्स भी बहुत जेंटल हो। नाउ दैट आपने अपने फेस के लेफ्ट साइड से अच्छे से हेयर को रिमूव कर लिया, आप फोकस करेंगे अपने अपर लिप्स पे। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है फेस का एंड यहाँ पर ही हमें थ्रेडिंग कराते हुए सबसे ज्यादा पेन होता है, एटलीस्ट मुझे तो होता था। विद फेशियल रेजर ये प्रोसेस थोड़ा पेनलेस हो गया है। जस्ट मेक श्योर कि आप हेयर रिमूव करें हेयर की डायरेक्शन में एंड अपर लिप्स पे बहुत ही जेंटल स्ट्रोक्स पे काम करें। अपर लिप्स हो जाने के बाद हम फोकस करेंगे अपने चिन एरिया पे। नाउ बहुत सारे लोगों को चिन एरिया पे भी हेयर ग्रोथ होती है, तो अगर आप चाहें तो आप वहां से भी अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। एंड वी आर डन। मुझे कुछ 30 मिनट्स लगे अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने में, पर ऑनेस्टली पार्लर में वेट करने से तो ये बहुत बेटर है। सो पोस्ट शेविंग मैं अपने फेस पे एक जेंटल क्लेंजर यूज करूंगी। पोस्ट शेविंग मेक श्योर कि आपका क्लेंजर बहुत ही ज्यादा जेंटल हो। उसके बाद आपको टोनर यूज करना एक बहुत ही मस्ट है। टोनर्स में आप कोई भी टोनर ऐसा चूज करें जिसमें अल्कोहल ना हो एंड जो कि बहुत ही सूदिंग भी हो। टोनर यूज करने के 5 मिनट के बाद आपको एक बहुत ही हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करना है। इस मॉइस्चराइजर के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। एक्वालॉजिका के मॉइस्चराइजर्स मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर्स में से एक है, तो इसके कुछ 2 पंप्स मैं अपने फेस पे लगा लूंगी।
This is it. ये था मेरा सिंपल सा फेस शेविंग रूटीन. आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट्स ना हो, बट अगर आपको डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज पूछिएगा. अपने सजेशंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना. एंड आई विल सी यू गाइज विद अ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो. Until next time. Bye guys.